My voice is clear. My voice is audible. यस प्रभु जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमां देवीं सरस्वतीं व्यासां ततो जयो मुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपाकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। मैं सर्वप्रथम सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने कैमराज सब डिवोटीज ऑन कर लीजिए। जितने ज्यादा से ज्यादा डिवोटीज कैमराज ऑन कर सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो शीर्षक है जिसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, वो है अजामिल। तो अजामिल की कथा से बहुत सारे शिक्षाएं हम सीख सकते हैं। तो हमारा मुख्य जो फोकस रहेगा आज के पूरे टॉपिक के ऊपर, वे रहेगा, हाँ, जैसा कि आपने वहाँ पे पेज के ऊपर पढ़ा भी था, हाँ, पारिवारिक आसक्ति और उद्धार। आज मैं सेम पेज पढ़ रहा था, वहाँ लिखा हुआ था, हाँ, पतन, पश्चाताप और उद्धार। चलो, ये एक दृष्टिकोण से एक ही है। तो श्रीमद् भगवत गीता के सप्तम स्कंद में भगवान कृष्ण एक बड़ा सुंदर श्लोक बोलते हैं, जिसमें वे अपनी बाह्य जो शक्ति है, अपने से परे जो उनकी शक्तियां हैं, उनका वर्णन करते हैं। उसमें भगवान बोलते हैं, भूमि रापो नलो वायुर खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतियम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। हे अर्जुन, इस संसार के अंदर भूमि, अपो नलो वायु खम मनो बुद्धिर एवच, पृथ्वी, जल, अग्नि, हवा और आकाश, इसके अलावा मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ की आठ मिलकर मेरी जो बाह्य प्रकृति है वे बनाती हैं। लेकिन इसके अलावा मेरी और प्रकृति है, उसको कौन बोलते हैं? वो है जीव। जितने भी संसार में जीव हैं, तो इसके ही अगले श्लोक में भगवान अपनी जीव शक्ति जो है, जिसे हम जीव तत्व कहते हैं, उसका वर्णन करते हुए कहते हैं, अपरेयम इतस्तो अन्यम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। हे अर्जुन, इसके अलावा मेरी एक और प्रकृति है, जो कौन है? जो इस आठ तत्वों वाली जो प्रकृति है, इसके परे है। वो है जीव तत्व। और वो क्या करता है? वे इन आठ तत्वों का इस संसार में आकर भोग करने का या इनका शोषण करने का प्रयास करता है। तो देखा जाए, अगर हम थोड़े समय के लिए अपने चारों तरफ हर एक विषय वस्तु का विश्लेषण करें, तो हम देखेंगे कि हम इस संसार में जिस चीज को भी इंजॉय करने की, भोग करने की कोशिश कर रहे हैं, वे इन आठ तत्वों से ही बने हैं। चाहे एक स्त्री पुरुष के बीच में संबंध हो, या फिर हम कोई ऐसी अचेतन वस्तु को खरीद कर घर लाएं जिसका भोग करना चाहें, जैसे टेलीविजन है किसी के घर पे, बेड है किसी के पास, अच्छी गाड़ी है। तो ये पांच तत्वों का ही सब कुछ बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। लेकिन जो दूसरे जीवों को हम इंजॉय करने का प्रयास करते हैं, उनसे सुख दुख की जो हमें अनुभूति होती है, सुख की, वो उनके अंदर तीन तत्व और आ जाते हैं। वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो देखा जाए, एक जीव इस संसार में जो भी इंजॉयमेंट करने की कोशिश कर रहा है, वो किसको एंजॉय कर रहा है? ये आठ तत्वों को एंजॉय कर रहा है, इसके परे और कुछ नहीं है। अलग अलग तरीके से ये सभी तत्व जो हैं, इनको मिलाकर अलग अलग प्रकार के शरीर बने होंगे। अगर शरीर नहीं बने होंगे तो अलग अलग प्रकार के विषय वस्तुएं बनी होंगी। तो हम किस चीज को एंजॉय कर रहे हैं संसार में? ये आठ तत्वों की, जिनकी रूप रेखा अलग अलग रूप से हमारे सामने प्रेजेंट की गई है। तो इन आठ तत्वों को एंजॉय करने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअल देखा जाए, हाँ, आत्मा जो हम हैं, इनका इन आठ तत्वों के साथ कोई संबंध नहीं है। आत्मा को अपने पिछले कर्मानुसार
या क्योंकि हम इस संसार में क्यों आए, क्योंकि हम भगवान कृष्ण से अभिन्न, उनकी सेवा से अभिन्न स्वयं स्वामी बनना चाहते थे, इसलिए संसार के अंदर आए। तो आत्मा जो है ये इन आठों के आठों तत्वों से परे है। लेकिन जब जीव को इन आठ तत्वों के बना शरीर मिलता है, तो होता क्या है, आत्मा सबसे पहले खुद को, हम जो स्वयं, अब हम अपने आप को इस शरीर और इन आठ तत्वों के साथ क्या करना शुरू कर देते हैं, इन आठ तत्वों के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। हम समझना शुरू कर देते हैं कि हम ये शरीर है, हम मन है, हम बुद्धि है और अहंकार है, और इसके अंतर्गत हम सारे कार्य करते हैं। और वहीं से संसार के अंदर मैं और मेरा की प्रवृत्ति जो है जन्म लेती है। व्यक्ति खुद को ये शरीर मानता है, ये शरीर से विषय वस्तुएं जितनी जुड़ी हैं उनको मेरा मानने लग जाता है। तो इसलिए देखिए, हम संसार में इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, सबसे ज्यादा श्रेय किसी चीज को देते हैं तो किसको देते हैं, खुद को, मैं। और मैं में भी किसको, खुद के मन बुद्धि अहंकार को, या इस शरीर से संबंधित सभी चीजों को। और ये आठ तत्व जिनका, जिनसे हम खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम समझते हैं हम हैं, लेकिन एक्चुअल में हम कौन है, आत्मा। इनको जो विषय वस्तु या जो व्यक्ति ज्यादा सुख देता है, वो मैं के साथ मेरा बन जाता है। अब थोड़े समय के लिए देखेंगे तो हम सभी अगर खुद को मैं समझते हैं, आए, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं आए, तो आए के चारों तरफ मेरा अर्थात माए के बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। बचपन में एक छोटा बच्चा जो है उसको सबसे ज्यादा सुख उसके माता और पिता से मिलता है, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट वो खुद है। लेकिन उसके बाद किसकी इंपॉर्टेंस आती है, मम्मी डैडी की। कुछ समय बीतता है, बड़ा होता है, विवाह हो जाता है। विवाह के बाद पत्नी से जो सुख प्राप्त होता है, वो कई बार माता पिता से जो सुख प्राप्त होता था आदान प्रदान में वो ज्यादा होता है। इसलिए पत्नी का जो मैं का सर्कल है वो आय के करीब होता है, और माता पिता का सर्कल उसके बाहर का आता है। नो डाउट वो भी मैं और मेरा है, लेकिन जिससे ज्यादा सुख मिलता है वो हमारे ज्यादा करीब आ जाता है, जिससे कम मिलता है वो सर्कल दूर चला जाता है। तो मेरा के बहुत सारे सर्कल सभी मैं के आसपास हैं। तो अगर मैं खुद को आय समझता हूं तो मेरे आसपास बहुत सारे माए के सर्कल हैं चारों तरफ। कुछ मेरे ज्यादा करीब हैं, कुछ थोड़े दूर हैं। तो ये आय को जो ज्यादा सेटिस्फाई करता है वो सर्कल ज्यादा करीब होता है। इस आय को जो कम सेटिस्फाई करता है, संतुष्ट कम करता है, वो सर्कल थोड़ा दूर चला जाता है। और सारी लाइफ हमारी किस पे चलती है, ये सर्कल्स कभी करीब आते हैं, कभी दूर चले जाते हैं। जो आय को ज्यादा सेटिस्फाई करेगा वो करीब आ जाएगा, जो सर्कल आय को सेटिस्फाई कम करेगा वो दूर चला जाएगा। वही दो भाई बचपन में एक दूसरे को बहुत प्रेम करते होते हैं। क्यों? वे दोनों एक दूसरे की मैं को संतुष्ट कर रहे हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन बड़े होते हैं, विवाह होता है, उनकी आसक्ति अपने पत्नी बच्चों में ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो उसकी मैं को ज्यादा सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो जो भाई था उसका सर्कल है वो थोड़ा दूर चला जाता है, पहले पत्नी, फिर उसके बच्चे, फिर उसके भाई या माता पिता का सर्कल आ जाता है। तो रहता वो भी मेरा है लेकिन थोड़ा दूर चला जाता है। क्यों? क्योंकि मुझको जो ज्यादा सेटिस्फाई करेगा वो मेरे करीब हो जाएगा। तो इंसान अपनी जीवन जो जी रहा है, व्यक्ति, मनुष्य, इस संसार में आकर एक भौतिकवादी मनुष्य सिर्फ ये मैं और मेरा के आधार पर ही जीवन जीता रहता है। जो मेरी मैं को सेटिस्फाई करेगा वो मेरे करीब है, और जो नहीं करेगा वो दूर चला जाएगा। इवन भक्ति के अंदर आने के बाद भी, हाँ, कई कई वर्षों तक भक्ति करने के बाद, हृदय का शुद्धिकरण होने के बाद, धीरे 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 धीरे, शनै शनै, जितना ये अहंकार पिघलता जाता है, हाँ, हम जितने भगवान के दासत्व के मूड में आते जाते हैं, हाँ, और ये मैं की जगह जितना हम भगवान को रखकर जीवन जीते हैं, मतलब जीवन का केंद्र किसे बनाते हैं, खुद को, खुद की बजाय भगवान को, तब शनै शनै हम इस मैं और मैं मेरा की प्रवृत्ति से परे निकलते हैं। अगर हम भगवत गीता को भी ध्यान से देखें, भगवत गीता की शुरुआत कहाँ से होती है? सबसे पहला जो धृतराष्ट्र ने जब अर्जुन जो पहला श्लोक है भगवत गीता का, भगवत गीता के सबसे पहले श्लोक के अंदर ही धृतराष्ट्र के वचनों से भगवत गीता की शुरुआत होती है। धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। वो भी यही बोलता है संजय को कि हे संजय, मेरे तथा पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र, जो कि एक धर्म क्षेत्र है, वहां पर एकत्रित हुए, उन्होंने क्या किया? तो हालांकि पांडु के पुत्र कौन थे? जो पांडव थे वे भी तो अपने भाई के पुत्र थे ना, वो भी तो कुरु वंश में ही आते थे।
लेकिन अपने पुत्रों को कुरु बोल रहा है, और उनको कुरु वंश से अलग करके पांडु के पुत्र बोल रहा है। ऐसा क्यों है? वही बात जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, मैं और मेरा की प्रवृत्ति। वो अपने मैं, और मैं को सबसे ज्यादा उसके कौन संतुष्ट करता था? उसके अपने 100 पुत्र, इसलिए मैं के बाद मेरा आए। और पांडु के पुत्र जो थे वो भाई के पुत्र नहीं, वो अलग कर दिए। क्यों? क्योंकि अभी वो जो उनके सबसे करीब थे, हाँ, मैं, उसके, उनको ये पांडु के पुत्र सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे। पांडु के पुत्र शायद वो राज्य चाहते थे, जिससे उनके दुर्योधन को वो राज्य नहीं मिला। तो प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई। हम देख सकते हैं भगवत गीता की शुरुआत जो है, हाँ, वो यहीं से होती है कि हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम पूरी लाइफ की क्या है? ये मैं और मेरा की प्रवृत्ति। और अगर हम भगवत गीता को ध्यान से पढ़ें, और भगवत गीता के अंत तक, जब पूरी भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को सुना दी है, तो भगवत गीता के 18वें अध्याय के अंत में, जब अर्जुन पूरी गीता सुन चुके थे, तो उस समय सुनने के बाद वे भगवान कृष्ण को क्या कहकर संबोधित करते हैं? ये भगवान कृष्ण को भगवत गीता के अंत में कहते हैं, नष्ट मोहो स्मृतिर्लब्ध्वा त्वत्प्रसादात् मयाच्युत स्थितो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तब। हे केशव, हे कृष्ण, नष्ट मोहो, आपकी बातें सुनकर मेरा मोह खत्म हो गया। मोह क्या है? हाँ, हमारी ये संसार से आसक्ति। और ये आसक्ति किसकी वजह से जन्म लेती है? मैं और मेरा की प्रवृत्ति से। मेरा मोह खत्म हो गया, अर्थात मेरी ये मैं और मेरा की प्रवृत्ति खत्म हो गई। तत्प्रसादात मयच्युता, किसकी वजह से? आपकी कृपा से मेरी ये प्रवृत्ति खत्म हुई। मैं इस मैं और मेरा की प्रवृत्ति से बाहर निकला है। स्थितो अस्मि गता संदेह, मैं अपनी जो एक्चुअल कहते हैं ना, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जैसे हम बोलते हैं कि मैं कौन हूं, मैं आपका दास हूं, मैं इस स्थिति के ऊपर आ चुका हूं। इसलिए करिष्ये वचनम तव, अभी आप जो कहेंगे, आपके वचनों के अनुसार मैं कार्य करने के लिए रेडी हूं। तो शुरू भगवत गीता की शुरुआत कहां से हुई थी? मेरे तथा पांडु के पुत्रों के, बताओ, मैं और मेरा से। खत्म किधर से हो रही है? करिष्ये वचनम तब, कि आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा। अभी अर्जुन यहाँ पर आर्ग्यूमेंट नहीं दे रहे कि मैं सोचता हूँ कि ये सही है या गलत है, बोल रहे नहीं, आप जो कहते हो मैं करूंगा। अर्थात भगवत गीता भी हमें क्या कर रही है, हाँ? इस मैं और मेरा की प्रवृत्ति से उठाकर किधर लेकर जा रही है, हाँ? हमें आई कॉन्शियसनेस से, मैं की चेतना से उठाकर कृष्ण चेतना की होकर लेकर जा रही है। क्योंकि अंत में ये नहीं बोल रहे, हाँ, कि मैं अपने लिए युद्ध करूंगा, ये अपनों के लिए करूंगा। मैं कृष्ण, आप जो कहेंगे वो करूंगा, अर्थात आपके लिए युद्ध करूंगा। तो भगवत गीता भी क्या कर रही है? हमें मैं चेतना से भगवत चेतना की ओर लेकर जा रही है। इसलिए देखिए, श्री प्रभुपाद ने हमारी सोसाइटी का नाम क्या दिया? इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ। ये कौन सी कॉन्शियसनेस है? कृष्ण कॉन्शियस। तो भगवत गीता भी क्या कर रही है? हमें आय कॉन्शियसनेस से उठा के कृष्ण कॉन्शियसनेस पे लेकर जा रही है। इसलिए भगवत प्रभुपाद ने पूरी भगवत गीता का सार अपने इस संस्था के नाम के अंदर ही रख दिया कि हमारा ये उद्देश्य है, हम इसके लिए यहाँ पर आए हैं। और आज की जो कथा है, हाँ, अजामिल की, उससे भी हम ये देखेंगे कि जितने प्रकार के पाप कर्मों में, प्रवृत्तियों में अजामिल भी फंसा, उसका बीज कहां पर था? ये मैं और मेरा की प्रवृत्ति के अंदर ही था। मैं आपको छोटी सी, यहाँ पर मैंने नोटबुक पे कुछ मैथमेटिक्स के अक्षर लिखे हैं, शायद आप यहाँ से भी कैमरा में देख सकते हैं, लाइक दिस। क्या लिखा है सामने? 63, 63, 36। 63, और नीचे लिखा है 36। तो अब ये 63 को देखोगे, 6 और 3 एक दूसरे के आमने सामने है। ये ऐसे लग रहा है जैसे दोनों अंक एक दूसरे को देख रहे हैं आमने सामने। जैसे यहां पर जिनका कैमरा ऑन है उनको मैं देख सकता हूं, और वे मेरे को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप 36 को देखेंगे, तो 36 में आप देखेंगे 3 और 6 एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हैं, अर्थात उन्होंने कैमरा बंद किया हुआ है। तो 6 अंक जो है, इस अंक में ये बड़ा अंक है। 3 अंक जो है, ये छोटा अंक है। तो उदाहरण के तौर पे जो 6 बड़ा है, वो कौन है? वे भगवान है। और 3 क्या है? हाँ, छोटा अंक है, जो कि हम जीव तत्व हैं। लेकिन दूसरी तरफ 3 और 6, वे भी भगवान और जीव हैं, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? हाँ, ये जो 63 अंक है, जिसमें 6 और 3 एक दूसरे की ओर देख रहे हैं,
एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, उनका मुंह जो उनका फेस है वो एक दूसरे की तरफ है। अर्थात भगवान के धाम के अंदर जीव किस स्थिति पर है, जैसे भगवान बता रहे थे, करिष्य वचनम तब, ये कृष्णा मैं आपके सामने खड़ा हूं, जैसा आप कहेंगे वचन करने के तैयार हो। अर्थात ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। लेकिन जब हम भगवान से विमुख होकर अपने स्वयं के स्वार्थ के लिए, मैं और मेरा के लिए कार्य करते हैं, तब हम भगवान को पीठ दिखा देते हैं। तो क्या बन जाते हैं हम? 63 से हम 36 बन जाते हैं। देखिए, तीन जो है वो छह की तरफ पीठ करके बैठा है। इसलिए कई बार हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं ना, इनका आपस में 36 का आंकड़ा है। तो हम भी देखा जाए तो ये मैं और मेरा की प्रवृत्ति की वजह से, क्योंकि कृष्ण को जीवन का केंद्र नहीं बनाया है, तो भगवान के साथ 36 का आंकड़ा करके बैठे, उनकी तरफ पीठ करके बैठे। और ये पूरे का पूरा जो हमारा वैदिक वांग्मय है, जितनी भी हमें नॉलेज इस्कॉन में दी जा रही है, हम्म जो भी भगवत गीता भागवतम हम पढ़ते हैं, ये हमें 36 से 63 बनाने के लिए है। जिन भगवान की ओर हम विमुख होकर बैठे हैं, उनसे हम क्या करें, फिर से उनकी ओर मुख कर कर उनके अनुसार जीवन जीने का प्रयास करेंगे। तो जितना हम 36 बनकर बैठे हैं भगवान से विमुख होकर, उतना ही हम स्वयं के स्वार्थों के लिए कार्य करते हैं। और जितना व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, इस शरीर के स्तर के ऊपर स्वयं के लिए कार्य करता है, सिर्फ अपनों के लिए कार्य करता है, उतना ही स्वार्थ के अंतर्गत वे पाप कर्मों में ग्रस्त होता जाता है। जितने भी पाप कर्म हैं, इनका बीज यहीं छुपा हुआ है, हमारा स्वार्थ। इनका बीज यहां पर छुपा है। तो छठा स्कंद जिसमें ये अजामिल की कथा आती है, इससे पहले पांचवें स्कंद के 26वें अध्याय में जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे, तो वे जितने भी नरक के लोग हैं, जहां पर अलग अलग प्रकार के पाप करने पर अलग अलग प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं, वे उनका वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि यहाँ पर कितने प्रकार के नरक हैं। तो वहां पर वे 21 प्रकार के नरकों का वर्णन करते हैं। कई बताते हैं कि ये नर्क 29 प्रकार के हैं, लेकिन जब वर्णन करने जाते हैं तो यहाँ भागवतम में वो 36 प्रकार के नरकों का फिर वर्णन कर देते हैं। जैसे एक नर्क में बताते हैं, उसका नाम है तमिश्र। अभी तमिश्र नामक नर्क में कौन जाता है? जो व्यक्ति दूसरे किसी की स्त्री की ओर गलत नजर से देखता है, दूसरे के पैसे की ओर गलत नजर से देखता है, दूसरे के बच्चों का शोषण करने की कोशिश करता है, उसे तमिश्र नामक नमक में नरक में डाला जाता है। अभी हम जैसे बात कर रहे हैं, हर प्रकार की पाप कर्म की बीज किधर है? इस मैं और मेरा की प्रवृत्ति, जिसकी वजह से हम अपने स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं। जब व्यक्ति अपने स्वार्थ के लिए कार्य करता है, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता, वो सिर्फ अपने लिए सोचता है। इसीलिए अपने स्वार्थ में जब बहुत मग्न हो जाता है, तो वो दूसरों का शोषण करने का कोशिश करता है, जिससे उसको ये शारीरिक स्तर पे क्या मिल सके, थोड़ा सुख मिल सके, मानसिक स्तर पे, बुद्धि के स्तर पे, अहंकार के स्तर पे थोड़ा सुख मिल सके। तो यहाँ तमिश्र में देखते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की पत्नी, बच्चों या संपत्ति का शोषण करता है, वो किसके लिए करता है? स्वयं के स्वार्थ के लिए करता है। तो नरक के जाने के पीछे का बीज क्या हो गया? मैं और मेरा की प्रवृत्ति। और मैं और मेरा की प्रवृत्ति कहते हैं ना, अलग अलग प्रकार से जो लोग जितने स्तर तक जिनका पतन हो जाता है, हाँ, उनकी चेतना का, वो उस स्तर तक घृणित कार्यों में और पापों के अंदर फंसते रहते हैं, और इसलिए अलग अलग प्रकार के नरकों के भागी बनते हैं। जैसे इसके अगले नरक का जो वर्णन आता है, वो बोलते हैं अंधतमिश्र। अर्थात जो व्यक्ति दूसरों को ठगीबाजी करता है और ठगने के बाद दूसरों के साथ शोषण करता है, उसे अंधतमिश्र में डाला जाता है। एक नरक है जिसका नाम है रौरव, एक है महारौरव। महारौरव में किसको डालते हैं? जो सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर के मेंटेनेंस के लिए दूसरों को दुख पहुंचाता है। अर्थात अभी कोई व्यक्ति अपने स्वयं के कहते हैं ना, मेंटेनेंस के लिए, अपने परिवार के मेंटेनेंस के लिए, हाँ, दूसरों की संपत्ति छीन ले, या फिर दूसरे जीवों का वध करके उनको खाए, तो ये किसके लिए कर रहा है? मैं और मेरा की सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा है। उसको ऐसे प्रकार के नरक में डाला जाता है। वैसे सभी नरकों के अंदर जितने पाप कर्मों का वर्णन किया है, ये सुनने के बाद परीक्षित महाराज जो थे, उनको संसार के सभी जीवों के ऊपर बहुत एक कितना करुणा की भावना आई। क्योंकि जो भक्त है, वो जो भगवान से प्रेम करता है, वो जानता है कि हर एक जीव जो इस संसार में है, वे भगवान का ही अंश है।
कहते ना, हाँ, यू लव मी, लव माई डॉग ऑल्सो। अगर मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे कुत्ते से प्रेम करो, भगवान इसलिए कहते हैं। अगर मुझसे प्रेम है तो सभी जीवों से प्रेम होना चाहिए, क्योंकि सभी कौम है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं, सभी मेरे ही अंश हैं अर्जुन, मैं ही सबका बीज प्रदाता पिता हूँ। तो इसलिए परीक्षित महाराज के अंदर एक स्वतः नेचुरल जो स्वाभाविक करुणा थी सभी जीवों के अंदर लिए आई। क्यों आई? क्योंकि उन्होंने जब इन नरकों का वर्णन सुना तो वे समझ गए कि इस संसार के अंदर कोई भी व्यक्ति इन नरक की यातनाओं से कभी बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि संसार में जितने भी लोग जीवन जी रहे हैं, वो किसके लिए जी रहे हैं? वो मैं और मेरा के स्तर पे ही जी रहे हैं। स्वयं की स्वार्थ की पूर्ति के लिए कर रहे हैं। तो स्वार्थ की पूर्तियों के लिए वे किसी ना किसी तरीके से कोई ना कोई गलत कार्य तो करते ही रहेंगे। और हर प्रकार के अलग अलग गलत कार्यों के लिए इतने नरकों का वर्णन किया गया है। तो इसका मतलब ये जीवन जीने के बाद हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी प्रकार की नारकीय स्थिति से गुजरना ही पड़ेगा। ये सुनकर परीक्षित महाराज के हृदय के अंदर बहुत करुणा की भावना आई। और इसलिए जब छठा स्कंद शुरू होता है, जहां से अजामिल की कथा भी शुरू होने वाली है, तब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जो है, हाँ, उनसे पूछते हैं कि हे गुरुदेव, आपने ये तो बता दिया कि नरकों का वर्णन तो बताया, हाँ, लेकिन ये वर्णन सुनने के बाद मेरे मन में अभी कौतूहल क्या आ रहा है, हाँ, कि आपने ये नरकों से मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, हाँ, कि जो इनसे बच पाएगा। क्यों? क्योंकि चाहे वे व्यक्ति अधार्मिक है, चाहे वे व्यक्ति धार्मिक है, चाहे पूरी तरह नास्तिक है, चाहे वो किसी प्रकार के भी अनुष्ठान में भी लगा हो, लेकिन अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए जीवन जीने की प्रवृत्ति तो सबके अंदर है। तो किसी ना किसी स्तर के ऊपर तो हर कोई ना कोई गलती और पाप करेगा ही, और उसके लिए उसको नारकीय स्थिति में जाना पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि इस नारकीय स्थिति से बचने का मार्ग क्या है। तो ये बात सुनने के बाद जो सुखदेव गोस्वामी थे, उन्होंने कहा, हमारे वेद शास्त्रों के अंदर अलग अलग प्रकार के पश्चाताप जो है, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ना अटोनमेंट। जैसे एक प्रकार का आपने कर्म गलत किया तो उसके लिए एक पश्चाताप करने की विधि बताई गई है। तो इसलिए बताते हैं कि अपना जीवन समाप्त करने से पहले हर एक व्यक्ति को ना अपने पाप कर्मों के लिए पश्चाताप कर लेना चाहिए। तो जब वे वो पश्चाताप कर लेगा, हाँ, तो उसकी वजह से वे अगले जन्म में नारकीय स्थिति में नहीं जाएगा। अब ये सुनकर परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के मुख की ओर देख रहे थे, क्योंकि वो सेटिस्फाई नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे, हाँ, इस प्रश्न के उत्तर के साथ। हाँ, परीक्षित महाराज ने ये प्रश्न का उत्तर सुनने के बाद उनसे कहा, दृष्ट शुत्त भयम यत पापम जनानपि आत्मनो हितम करोति भूय विवश प्रयाश्चितम अथो कथम। कि हे गुरुदेव, मैं यहां से देख रहा हूं जितने जीव जो पाप करते हैं ना, ठीक है, प्रायश्चित करने से वे पाप को, हम एक गलत कार्य किया उसका प्रायश्चित कर दिया, उसको तो हम खत्म कर देंगे। लेकिन एक बार जब भी हम कार्य करें तो एक बड़ा नेचुरल हमारा स्वभाव है, हम जो भी कार्य करते हैं वो कार्य करने से हमारे मन के अंदर उस कार्य करने की एक छाप बैठ जाती है। उदाहरण के तौर पे, मैं अभी उठकर एक गुलाब जामुन खाता हूँ, उस खाने से जो मेरी जीवा पर स्वाद आएगा, वो मेरे माइंड के अंदर वो एक मैसेज चला जाएगा कि ये खाने से ये आपको स्वाद का आप आस्वादन कर पाओगे। तो अगली बार मार्केट में निकलते अगर गुलाब जामुन किसी मिठाई की दुकान पर देखूंगा, तो मेरा मन अंदर से एक सिग्नल देगा, अरे इससे खाने से ये स्वाद आया था। तो अगर हम यहाँ पर अपनी गाड़ी रिक्शा जो भी रोक कर इसे खरीदें और खाएं, तो फिर से उस चीज का मैं आस्वादन कर सकता हूँ। तो कहने का मतलब क्या है, हाँ, कोई भी कार्य जब करो, करने के बाद वो बोल रहे हैं पश्चाताप करने से प्रायश्चित तो हो जाएगा, उसका जो फल हमें मिलना था उससे बच जाएंगे। लेकिन वो कार्य करने से जो मन पे छाप पड़ी है, तो जो प्रवृत्ति है वो पाप करने की, वो नहीं जाएगी। पाप का रिजल्ट खत्म हो जाएगा प्रायश्चित करने से, लेकिन पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होगी। ये तो उसी के समान हो गया। यहां पर बोलते हैं कि जैसे एक हाथी, प्रायश्चितम अथो पार्थम मन्ये कुंजरो शौचवात। इसे परीक्षित महाराज कहते हैं, मेरे अनुसार तो जैसे एक हाथी, कहते हैं ना, पूरा कीचड़ से लोटपोट हुआ होता है तो एक नदी के अंदर स्नान करने जाता है, नदी से स्नान करके निकलता तो क्या करता है, बाहर उठकर फिर से रेत और मिट्टी अपने ऊपर फेंकना शुरू कर देता है, और फिर मिट्टी से भर जाता है। ये तो उसी प्रकार हुआ, प्रायश्चित किया, पाप करने की प्रवृत्ति गई नहीं थी, अगले जन्म में फिर पाप करेगा, अभी फिर प्रायश्चित करेगा,
फिर अगले जन्म में पाप करने की प्रवृत्ति नहीं गई, पाप करेगा। और किसी जन्म में अगर प्रायश्चित करना भूल गया तो नरक में जाएगा। तो यहां से आप बता तो रहे हैं हाँ, लेकिन ये जो आप सोल्यूशन दे रहे हैं ना, ये मेरी बुद्धि में नहीं जा रहा। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ज्ञान का अनुशीलन करो। ज्ञान का अनुशीलन करने से क्या होता है? हाँ, ज्ञान का अनुशीलन करने से भी पाप की वृत्ति चली थी, व्यक्ति को सही गलत का ज्ञान होता है। कहते हैं, ज्ञान का अनुशीलन करने से व्यक्ति पाप से बचता तो है, लेकिन फिर भी जो पाप करने की प्रवृत्ति है ना, ये हृदय के अंदर बड़ी डीप रूटेड है, बड़ी अंदर तक है। ज्ञान का अनुशीलन क्या करेगा? जैसे हम सूखी घास का एक मैदान हो, वहां व्यक्ति आग लगाए तो घास जल जाएगी, लेकिन जब वर्षा आएगी तो जो सूखी घास की जड़ें कहाँ रह जाएंगी? जमीन के अंदर। वो वर्षा से उनको पोषण मिलेगा और फिर से क्या होगा? फिर से एक बार वो सूखी घास को पोषण मिलेगा और फिर से वे स्फुरित होगी, अंकुरित होगी, और फिर से हरा भरा हो जाएगा मैदान। इसीलिए भगवत गीता में भी जब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे थे, तो तीसरे अध्याय के अंदर अर्जुन ने जब सब कर्म योग और ये सब सुन लिया, ज्ञान सुना, तो भगवान कृष्ण से एक प्रश्न पूछते हैं। वे कहते हैं, कृष्णा मुझे एक बात बताओ कि जो व्यक्ति ज्ञान में है, सब कुछ जानता है सही गलत क्या है, फिर भी ऐसी हमारे अंदर कौन सी एक ऐसी शक्ति है जो हमें अंदर से कहते हैं ना फोर्स करती है, और सही गलत का ज्ञान होते हुए भी हमसे गलत कार्य करवा देती है? ऐसी कौन सी चीज है जो हमें गलत कार्यों के लिए अंदर से फोर्स करती है? कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं। तो कृष्ण अर्जुन की इस बात का जवाब देते हुए कहते हैं, काम एशे क्रोध एशे रजो गुण समुद्भव महाश्नो महापाप्मा विद्धि एनम वैरी नाम। हे अर्जुन, ये और कोई नहीं, ये काम वासनाएं हैं, अर्थात भोग करने की वृत्ति है। ये भोग करने की वृत्ति कहां से आती है? मैं और मेरा को जो हम सेटिस्फाई करने लगते हैं। तो ये भोग करने की वृत्ति को ज्ञान होने से हमें समझ आ जाता है हाँ, कि हाँ ये सही है ये गलत है। लेकिन अंदर इंजॉयमेंट करने की प्रोपेंसिटी, करने की जो भोग करने की वृत्ति अभी भी अंदर होती है। ज्ञान हमें बता देता है कि नहीं करना है, इसका गलत निकलेगा रिजल्ट, तो हमें रोकता है। लेकिन होता क्या है? ये बता रहे हैं भगवान, काम ऐशे क्रोध ऐशे रजोगुण समुद्भव। जब व्यक्ति रजोगुण ऐसे एक एनवायरनमेंट में जाता है जहां रजोगुण बहुत ज्यादा होता है, तो उस रजोगुण के माहौल के अंदर जाकर कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, वो ज्ञान उसका ढक जाता है। जैसे बोलते हैं ना, हाँ कई बार व्यक्ति बोलता है, अरे 15-20 साल हो गए मैंने शराब आदि सब छोड़ दी, लेकिन 15-20 साल बाद एक ऐसी पार्टी में, ऐसे विवाह पर जाता है जब पुराने सभी वही गलत दोस्त मिलते हैं, उनके साथ मिलता है थोड़ी देर के, और वे सब मिलते हैं, वैसा माहौल क्रिएट हो जाता है। तो प्रवृत्ति मन में थी, तो वो जब उसको बाहरी रूप से पोषण मिलता है, जैसे कि सूखी घास तो ऊपर से जल गई, जड़ें अंदर थी, ऊपर से पानी गिरता है, तो रजोगुण के माहौल के अंदर, प्रवृत्तियों के अंदर वो फिर से वही पाप कर्मों में जुड़ जाता है। हालांकि अंदर से आवाज आती है हाँ, कि ये सही नहीं है ये गलत है हाँ, तो फिर से वो जुड़ जाता है। तो ये उत्तर जब ज्ञान का अनुशीलन करने का सुखदेव गोस्वामी ने दिया, तो परीक्षित महाराज अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे, लेकिन मुंह से कुछ बोले नहीं। लेकिन शिष्य के आओ भाव को देखकर सुखदेव जी समझ गए, इसलिए उन्होंने यहाँ अगले श्लोक के अंदर परीक्षित महाराज को बताया कि एक ही कार्य है हाँ, जिससे ये पाप करने की प्रवृत्ति मूल रूप से हृदय से खत्म हो जाएगी। इसलिए वे अगले श्लोक में उनको कहते हैं, केचित केवल्या भक्त्या वासुदेव परायण अघम धुन्वंती कार्त्स्नेय निहारम एव भास्कर। केवल केचित केवल्या भक्त्या, जब तक पूर्ण रूप से व्यक्ति अहैतुकी भक्ति के अंदर भगवान की नहीं लग जाता, तब तक ये पाप करने की प्रवृत्ति हृदय से नहीं जाएगी। भक्ति क्या है? भक्ति के अंदर इतनी शक्ति है हाँ, कि ये हृदय के अंदर जो पाप की जड़ें हैं, उनको उखाड़ कर, फेंक कर, और पूर्ण रूप से विनष्ट कर देता है। जिस प्रकार सुबह हम देखते हैं सर्दियों के अंदर धुंध पड़ती है, फॉग, तो जब सूर्य निकलता है, जिस प्रकार सूर्य की किरणें उस धुंध को चीरती हुई हाँ हर ओर प्रकाश कर देती हैं, वैसे ही वो बताते हैं कि भक्ति का जो जाज्वल्यमान प्रकाश है, ये पूर्ण रूप से पाप करने की प्रवृत्ति को हृदय से नष्ट कर देता है। इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित अगर कोई संसार में है, तो ये दूसरे विधि विधान नहीं है, वो क्या है? भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। जब तक ये नहीं होगा, अब इस बात को समझाने के लिए हाँ वे इस अजामिल की कथा को सुनाते हैं।
तो पहले हमने तत्व रूप में समझा। अभी इस कथा के माध्यम से हम समझेंगे किस प्रकार से ये पारिवारिक आसक्ति, पतन, प्रायश्चित और अंतोगत्वा अजामिल का उद्धार किस प्रकार से हुआ। इस प्रकार सुनने के बाद वे बताते हैं कि अजामिल जो था, वे एक ब्राह्मण था। अजामिल की स्टोरी शुरू करने से बताते हैं, उसका परिवार था, पत्नी थी, बच्चे थे, माता पिता थे। तो ब्राह्मण का अर्थात क्या है? ब्रह्म जानाती थी ब्राह्मण, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वे ब्राह्मण है। अर्थात बीइंग ए ब्राह्मण अगर देखा जाए तो उसको सही गलत का पहले से ही पूर्ण रूप से सब ज्ञाता थे वे अजामिल। तो हुआ क्या, एक बार अजामिल जो थे, हाँ, वे जंगल में कुछ लकड़ियां इकट्ठी करने गए, किसी कार्य से गए। अभी जब जंगल में जा रहे थे तो उस समय जंगल में उन्होंने एक शूद्र को एक वैश्या के साथ संग करते हुए देखा। और जब संग करते हुए उन्होंने एक गलत दशा के अंदर देखा, तो अजामिल जो थे बड़े विचलित हो गए। वही उसी समय अंतर मन से ब्राह्मण थे, जानते थे इस प्रकार का कोई भी जो सीन है मेरे लिए देखना ठीक नहीं है, मुड़े और घर की ओर चल पड़े। लेकिन हुआ क्या, बार 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 जो दृश्य देखकर आए थे, हाँ, वे मन के अंदर घूम रहा था, उसके ऊपर चिंतन करते रहे। अभी बार बार उस पर चिंतन कर रहे थे, तो क्या हुआ, वो चिंतन करने से वही कार्य करने की प्रवृत्ति हृदय के अंदर जन्म लेने लगी। भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण अर्जुन को दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में बोलते हैं, ध्यायतो विषयान पुंस संगातेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोध बजायते। कि हे अर्जुन, जो भी इंद्र विषय होते हैं, इंद्र विषय मतलब इंद्रियों के द्वारा जिन चीजों को हम इंजॉय कर सकते हैं, अगर कोई व्यक्ति इनके ऊपर चिंतन करता है, तो चिंतन करने से क्या होगा, हाँ, उन चीजों के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। और आसक्ति से क्या चीज जन्म लेती है? काम वासना। काम वासना मतलब उसको प्राप्त करने की बड़ी तीव्र इच्छा। और जब वे तीव्र इच्छा पूरी नहीं होती तो व्यक्ति को क्रोध आता है। और क्रोध से क्या होता है? क्रोधात भवती सम्मोह। क्रोध हमारी बुद्धि को ढक देता है, अर्थात सही गलत की पहचान ही खत्म हो जाती है, और उससे हमारी बुद्धि पूरी तरह भ्रमित हो जाती है। स्मृति भ्रमशात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, और उसकी वजह से व्यक्ति का पतन हो जाता है। यहाँ पे अजामिल के साथ भी कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, कोई ऐसा दृश्य सामने आया, देखा, मुड़ जाओ। मन में आ रहा है तो मन में उसका चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए भी लेसन है। हम भी यहां से जब घर से निकलते हैं, कई प्रकार के बिलबोर्ड्स मार्केट में लगे होते हैं, कई प्रकार के, हम जब मोबाइल फोन यूज करते हैं, कई इंटरनेट के पॉपअप आते हैं। तो कोई विषय वस्तु सामने आ जाए, उसको हटाओ, उस पर चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे याद है जब नया नया भक्ति में आया था, तो मेरे जो वरिष्ठ वैष्णव है एक बार एक कथा सुनाते, कहते पहली नजर जो होती है ना किसी वस्तु पे हमारी पड़ती है, वो एक्सीडेंटली होती है। लेकिन जब हम दोबारा घूमकर उसकी ओर देखते हैं ना, वो हम उस विषय वस्तु को भोग करने की प्रवृत्ति से देखते हैं। अभी कोई युवक चल रहा है मार्केट के अंदर, किसी युवती ने, किसी ने कुछ अभद्र कपड़े पहने हैं, ऐसा कुछ है, पहली बार अभी देखे, उधर मुंह कर लो। लेकिन जब दोबारा देखने का प्रयास करता है, इसका मतलब वो भोग करने की वृत्ति से देख रहा है। तो इसलिए भगवान भी बोल रहे हैं, यहाँ विषय वस्तुओं आपके सामने संसार में आएंगे, हम इनको रोक नहीं सकते। अलग अलग प्रकार की इच्छाएं भी आएंगी, लेकिन उनके ऊपर चिंतन मत करो। जब चिंतन व्यक्ति करता है तो चिंतन करने से उसके प्रति आसक्ति पैदा होती है, और आसक्ति जो है, हाँ, उससे काम वासनाओं का जन्म होता है। तो अजामिल की से यही गलती हुई। अजामिल उस दृश्य को बार बार सोच रहा था, वो वैश्या और वो शूद्र के बीच में, और उसके ऊपर बार बार सोचते 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 वो जो वैश्या थी, उसके सुंदर रूप के प्रति उसकी आसक्ति पैदा होनी शुरू हो गई। और आकर घर में उसके मन में वो काम वासनाओं ने जन्म लिया, और वे सोचने लगा जैसे कैसे मुझे इस वैश्या का संग करना है। अभी सोचने लगा, हाँ, और सोचने की वजह से ढूंढते हुए गया और उसने उस वैश्या को अप्रोच किया। परंतु गत्वा क्या किया, उसको विवाह करके अपने घर में ले आया। अभी विवाह करके घर में लाया, यहाँ भागवतम में बताया है, हाँ, उसको विवाह करके लाया तो अपनी पत्नी को घर से निकाल दिया, जो बड़ी ही
सुशील और पतिव्रता स्त्री थी, उसको घर से निकाल दिया। तो ये बड़ा नेचुरल है, यहाँ पर तो शॉर्ट में बता दिया, उसको घर से निकाल दिया। हम एक चीज को समझते हैं, जब भी पति पत्नी के संबंध में अगर कोई पति ऐसे बाहर जाकर कोई घृणित कार्य में लगे, तो पत्नी उसको रोकने का प्रयास करेगी करेगी। एक पतिव्रता स्त्री जो है, हाँ, ये उसका धर्म है कि अपने पति को गलत कार्य करने से रोके। तो मैं जस्ट यहाँ सोच रहा था कि ये स्वाभाविक तौर पर वहां भी हुआ होगा, उन्होंने अजामिल को रोकने का प्रयास जरूर किया होगा। लेकिन जैसे भगवत गीता में भगवान ने बताया, हाँ, जब हमारी काम वासनाओं के बीच में कोई आता है तो क्या होता है, व्यक्ति को क्रोध आता है। और घर से निकालने का मतलब क्या है, हाँ, उन्होंने क्रोधवश अर्थात काम वासनाओं से क्रोध का जन्म हुआ, और अजामिल ने उस क्रोध के पूर्ण रूप से आवेश में आकर पत्नी को घर से निकाल दिया। क्यों? क्योंकि उसकी बुद्धि जो थी सम्मोहित हो चुकी थी पूर्ण रूप से उस वैश्या के रूप रंग के ऊपर। इसकी वजह से क्या हुआ था, बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी कि सही क्या है और गलत क्या है। सही गलत की पहचान खत्म हो चुकी थी, बुद्धि काम करना बंद कर चुकी थी। तो इसीलिए भगवत गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला था, तो अर्जुन ने पूछा कि कृष्णा, ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो हृदय से हमें फोर्स करती है? भगवान ने कहा था, ये और कोई नहीं, ये काम वासना है। और सबसे बड़ा जीव का कोई शत्रु अगर है तो उसकी ये काम वासना है, अर्थात स्वार्थ पूरित इच्छाएं, मैं और मेरा को पूरी करने की इच्छाएं। ये सबसे बड़ा वैरी अगर संसार में किसी जीव का है, तो हमारे अंदर हमारी ये स्वार्थ पूरित इच्छाएं ही हैं। हमारा और कोई वैरी नहीं है जो हमारे पतन का कारण बनता है, और अजामिल के पतन का कारण बना। अजामिल ने क्या किया, उस वैश्या को ले आया। अभी वैश्या आ गई तो वैश्या एक तरीके से अजामिल को रोज सुखी करती थी, हाँ, क्योंकि जब भी अजामिल उसका संग करता था तो इस सांसारिक स्तर के ऊपर इंद्रिय भोग में लगता था, तो उसे सुख की प्राप्ति होती थी। तो इसलिए वो मैं और मेरा तो हुआ क्या, देखिए जैसे मैं बता रहा था, हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपनी माए से। उसके बाद जो मेरा अर्थात माए मेरे को सबसे ज्यादा संतुष्ट करता है, वो सर्कल माए का मेरे सबसे करीब हो जाता है। और जो सर्कल हमें सेटिस्फाई कम करता है वो दूर चला जाता है। तो पहले वही अजामिल का सबसे करीबी सर्कल में कौन था? उसी के माता पिता, उसी की पत्नी और बच्चे। अभी वो जो वैश्य आई, हाँ, वो उसको ज्यादा संतुष्ट करने लगी, तो वो करीब आ गई। और उसकी वजह से, हाँ, वो जो अजामिल था, हाँ, उसके पत्नी, माता पिता, वो सर्कल के परे चले गए और वैश्या का सर्कल करीब आ गया। तो मैं और मेरा की वजह से अजामिल जो था, काम वासनाओं का शिकार होकर उसने पत्नी को भी घर से निकाल दिया और बाद में अपने बूढ़े माता पिता को भी निकाल दिया। यहाँ किसी का प्रश्न आ रहा है, मैं प्रश्न आप पोस्ट कर दीजिए, प्रश्न हम अंत में लेंगे सेशन के आखिरी 5 to 10 मिनट्स में। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे अजामिल। अजामिल ने उनको घर से निकाल दिया और वैश्या के साथ संग करने लगा। अब वैश्या के साथ संग करते करते वैश्या की डिमांड्स भी बहुत थी। अभी कोई ऐसी स्त्री आएगी जो पतिव्रता नहीं होगी, वो ये थोड़ा सोचे कि पति की आमदन कितनी है, हमारे घर का बजट कितना है। वो तो अपने अलग अलग फैशन, अपनी अलग अलग हर चीज की जो भी उसकी इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए अजामिल के आगे डिमांड रखेगी। तो अजामिल, क्योंकि उसको अपने स्वार्थ की पूर्ति, इंद्रिय भोग उस वैश्या से मिलता था, इसलिए उसको सेटिस्फाई करने में लग गया। उसके लिए यहाँ भागवत में बताया हर प्रकार की ठगीबाजी, धोखाधड़ी, लोगों को लूटना। तो ब्राह्मण के जो कार्य होते हैं उनको छोड़कर दूसरे सभी घृणित कार्यों में लग गया, सिर्फ वो वैश्या को सेटिस्फाई करने के लिए। कुछ साल बाद उसने वैश्या से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब पुत्र की प्राप्ति हुई तो सिर्फ उसने जीवन में एक अच्छा कार्य किया। जब उसके घर बच्चे का जन्म हुआ, तब कुछ साधु लोग उसके गांव में आए थे। तो भी साधु कहते हैं ना, कहीं पर जब जाते हैं तो जाकर किसी भी ऐसी जगह से भिक्षा मांगकर, या फिर ऐसी जगह से कुछ खाने पीने की वस्तु लेते। अभी देखिए, हम भी जब ट्रेवल करते हैं, घर के ऊपर तो प्रसाद लेते हैं, तो हम जब कहीं बाहर ट्रेवल करते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर कहीं इस्कॉन का टेम्पल मिल जाए। तो वहां जाके प्रसाद मिल जाएगा, यहाँ कोई डिवोटी है यहाँ पर, हाँ, तो उनके जहां हम प्रसाद ले सकें। क्योंकि हम भक्ति के लिए जानते हैं, अनुकूल से संकल्प, प्रतिकूल से वर्जनम। जो भी भक्ति के अनुकूल चीजें उनको अपनाओ, जो प्रतिकूल है उनको छोड़ दो।
तो इसलिए भक्त लोग भी खाने पीने हर चीज के बारे में बड़े चूजी होते हैं। कुछ ना मिले तो अंतोगत्वा भक्त क्या सोचते हैं, चलो एटलीस्ट कहीं से फ्रूट ले लेंगे और उनको मानसिक तौर पे भगवान को भोग लगाएंगे और खा लेंगे। इधर उधर की दुकानों से बाहर की खाना भी भक्त थोड़ा अवॉइड करते हैं। क्यों? एक तो वो सब चीजें जिन लोगों द्वारा बनाई गई हैं, वे किस वृत्ति से उसको बना रहे हैं, तामसिक या राजसिक वृत्ति से हम नहीं जानते। तो ऐसी खाने की विषय कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। तो ये जो साधु लोग सभी आए थे, हाँ, अभी ये साधुओं ने आकर गांव में पूछा, यहाँ किसी ब्राह्मण का घर है? तो जानते हैं जो ब्राह्मण होते हैं, हाँ, ये बड़े सात्विक लोग हैं और यहाँ पर जो भोजन मिलेगा ये भगवान का प्रसाद होगा। उन्होंने पूछा यहाँ कोई ब्राह्मण है? तो किसी ने बोला यहाँ अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता है। तो वो वहां पहुंच गए। भी जैसे ही उसका द्वार खटकाया तो वैश्या ने द्वार खोल दिया। और द्वार जैसे ही खोला तो सामने से उन्होंने पूछा कि हम कुछ यहाँ आए थे, तो भोजन देवी कुछ मिल सकता है? तो वैश्य ने बताया आप गलत जगह आ गए हो। ये ब्राह्मण का तो पतन हो चुका है। ये बहुत सारे घृणित कार्यों में लगा है, सब ठगीबाजी लूट के अंदर लगा हुआ है। और मैं एक वैश्य हूँ, मेरे को विवाह करके यहाँ लेकर आया था। मेरे से विवाह करने से पुत्र की इसको प्राप्ति हुई है, हाँ। तो हे साधु लोगों को प्रणाम करने लगी, हाँ, कि शायद हमारा जो घर है, हमारी जो किचन है, आपकी सेवा करने के लिए सही स्थान नहीं है। लेकिन वो भी आए थे, हाँ, तो उनको वैश्या ने हाथ जोड़े, समझती थी साधु हैं, और कहा मेरा जो पुत्र हुआ है, हाँ, अगर आप हम पे थोड़ी कृपा समझते हैं हो सकती है तो इसका नामकरण कर दें, इसको कोई नाम दें। तो साधु लोग भी सोचने लगे कि ये लोग तो ऐसे घृणित कार्यों में लगे, इनका उद्धार कैसे होगा? इनको कोई ज्ञान देने का या किसी कुछ कहते हैं ना इंस्ट्रक्शन देने का फायदा नहीं है, क्योंकि ये अभी उनकी प्रवृत्ति जो है इतनी राजसिक हुई हुई है कि ये वो चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करना चाहिए? हाँ, उन्होंने उनको कहा कि अपने पुत्र का नाम रख दो नारायण। तो समझ गए कि अपने पुत्र का ही बार बार नारायण नारायण कहकर पुकारेंगे, भगवत नाम का उच्चारण करेंगे, तो ये नाम का उच्चारण करने से ही इनका उद्धार हो जाएगा। कि भगवत नाम में इतनी शक्ति है। तो सुबह शाम नारायण नारायण पुकारने लगे। अजामिल भी अपने पुत्र से बड़ा स्नेह करता था। तो कुछ समय के बाद जो अजामिल था, उसके जो जीवन की कहते हैं ना अवधि थी, वह समाप्त हो गई, क्योंकि उसने इतने पाप किए थे। वे पाप करने की वजह से जीवन की अवधि उसकी कम हो गई। और उसकी वजह से एक दिन वो बीमारी की हालत में था और मरने वाला था। और तो उस समय यमराज के दूत यमदूत लेने के लिए आए। और वे दूतों ने आकर जब अपना यम पाश फेंका और अजामिल की आत्मा को खींचने लगे, तब अजामिल जो था उसके प्राण निकल रहे थे, उसको यमदूत नजर आ रहे थे अपने सामने। तीन बड़े बड़े भयानक यमदूत अजामिल को नजर आए हैं कि ये मेरी आत्मा को शरीर से खींच रहे हैं। कहते हैं ना, जिससे हमें सबसे ज्यादा आसक्ति रहती है, हम ऐसी भयभीत स्थिति के अंदर उसे पुकारते हैं। तो बाहर उसका पुत्र खेल रहा था, पुत्र से बड़ा प्रेम था, मोह था। तो जोर जोर से आवाज देकर निस्सहाय अवस्था में पुकारने लगा, नारायण नारायण। लेकिन बड़े निस्सहाय भाव से उसने पुकारा। तो इस प्रकार से अपने पुत्र को उसने पुकारा। तो पुकार तो पुत्र को रहा था, लेकिन निस्सहाय आवाज थे, हरि का नाम लिया, नारायण का नाम लिया, हाँ। तो भगवान नारायण के दूत जो थे, हाँ, उनको वे नारायण का नाम का जो उच्चारण हो रहा था सुनाई दिया, और वो वहां प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उन्होंने आते ही यम पाश काट दिया और यमदूतों को सामने से एक प्रकार से धमकी देने लगी कि इसको छोड़ दो, ये आपके जुरिस्डिक्शन में नहीं आता। तो यमदूत भी पूछ रहे थे और देख रहे थे कि आज तक हमारे साथ ये इंसिडेंट कभी नहीं हुआ। हमने बहुत लोगों को पकड़ के यमराज के पास लेकर गए हैं, किसी ने आज तक आके हमारे कार्य के अंदर बाधा नहीं बनी और ऐसे हमें डिस्टर्ब नहीं किया है। पहली बार ये दो सुंदर से चतुर्भुज रूप के अंदर इतने सुंदर व्यक्ति प्रकट हुए और ये सब कार्य क्या कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये व्यक्ति जो है ये यमराज के वहां लेकर जाने के लिए है, इसने ये सब पाप किए हैं और उसके अनुसार यमराज इसको दंड देंगे। तो यमदूत और यमराज के जो दूत थे, यमदूत और जो नारायण के दूत थे, हाँ, विष्णु दूत, उनके बीच में यहाँ पर अभी बहुत आपस में कहते हैं ना, हाँ, एक वार्तालाप शुरू हो गई। जैसे कोर्ट के अंदर किसी अपराधी को सजा देनी होती है, उसको खड़ा करते हैं, तो एक पक्ष जो होता है बताता है कि इसने ये गलत कार्य किए हैं, और दूसरा सबूतों के आधार पर बोलता है इसको छोड़ दिया जाए। तो बोल रहे हैं क्यों लेकर जाया गया? कहते हैं इसने सब पाप किए थे लेकिन प्रायश्चित नहीं किया, इसकी वजह से इसको ये दंड मिलेंगे। तो बोलते प्रायश्चित नहीं किया, क्यों नहीं प्रायश्चित किया? इसने सबसे बड़ा प्रायश्चित कर दिया। क्यों? भगवान के नाम का एक बार उच्चारण करके इसने अपने सभी पापों को नष्ट कर दिया। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है
कि वे एक ही बार जब भगवान का नाम लिया जाता है, करोड़ों 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 पापों को एक ही बार भगवत नाम नाश कर देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवत नाम की महिमा में पूरा हरि नाम का एक डिस्कोर्स दे दिया कि हरि नाम की महिमा क्या है। और वो पूरी महिमा तो सुन ली जो यमदूत थे, हाँ, लेकिन अंदर से सेटिस्फाई नहीं थे। लेकिन जब सामने से विष्णु देवता ने कहा अगर आप यहां से नहीं गए तो हमारे द्वारा तुम दंडित हो जाओगे, वो डर गए कि ये हमसे ज्यादा शक्तिशाली हमें दंड दे सकते हैं, इसलिए मजबूरी में उनको या उसको छोड़ के वहां आना पड़ा। अभी जैसे ही वे लोग वापस पहुंचे तो यमराज को आकर बताने लगे कि नारायण कौन है, आपसे भी ऊपर कोई है, हम तो समझते थे आप ही बॉस हो, आपका भी कोई बॉस है। तो बार बार नारायण बोल रहे थे तो यमराज भी कौन है, महाजन है, भगवान के भक्त हैं, पहली बार नरक के अंदर इतने वर्षों से उनको सेवा मिली है सबको यातनाएं देने की, अपने स्वामी का नाम सुनकर वो भी बड़े हर्षित हो गए। वो पहले चुप करके सुनते रह गए, यमरूद बड़े भी फ्रस्ट्रेट होके आए थे और बार बार नारायण बोल रहे थे। वो कह रहे थे चलो इनको बार बार नारायण बोल लेने दो, बार बार हरि का नाम मुंह से लेंगे, हृदय का शुद्धिकरण होगा, और उस समय ये इस अवस्था में आ जाएंगे कि जब मैं इनको हरि नाम की महिमा बताऊंगा इसको एक्सेप्ट करना। तो वही जो डिस्कोर्स हरि नाम का विष्णु दूतों से सुनकर आए थे, अभी यमराज भी हरि नाम की कथा महिमा बताते हैं और अंत में यमदूतों को बोलते हैं आज के बाद किसी के भी, कहते हैं ना, माथे पर तिलक कंठी माला, जिसने एक बार भी हरि का नाम लाइफ में लिया हो वो हमारी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है। इस व्यक्ति को उठाकर नहीं लाना, इसके अलावा बाकी सबको पकड़ के लाओ। हम सबको यहाँ उनकी जो भी गलत कार्य है, उसके लिए यातना मिलेगी, उनको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यमदूतों को पूरा डिस्कोर्स मिला। पहले उन्होंने विष्णु दूतों के मुख से भी सेम बात सुनी थी लेकिन एक्सेप्ट नहीं कर पाए, लेकिन यह बार बार नारायण का नाम जब खुद उच्चारण किया उनके हृदय का भी शुद्धिकरण हुआ और तब वो रेडी हो गए क्या सुनने के लिए, सारी कथा सुनने के लिए। इसलिए कई बार लोग हमें पूछते हैं आपके इस्कॉन मंदिर में आओ, पहले कीर्तन जोरदार होता है बाद में कथा होती है। तो कीर्तन करने से, हरे कृष्ण महामंत्र करने से हृदय में कुछ सुकृति पैदा होती है, फिर ऐसे भागवतम के विस्फोटित शब्दों के साथ कथा की जाती है तो वो हृदय के अंदर जाकर पूर्ण रूप से हृदय का परिवर्तन करते हैं। इसलिए कहते हैं भागवतम सुनने के बाद शांति नहीं मिलती लेकिन जीवन में क्रांति आती है, बदलाव लाने की अंदर इच्छा जागृत होती है कि मुझे जीवन को बदलना है और खुद को भगवान के प्रति और समर्पित करना है। तो इस प्रकार से जो अजामिल था, अभी उसको एक सेकंड चांस मिला। इस्कॉन में प्रभुपाद का लिखित एक पुस्तक है, उसका नाम है सेकंड चांस। सेकंड चांस मिला और जब उसने विष्णु दूतों के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त की, वो समझ गया उसने क्या पाप किया और किसकी वजह से क्या हुआ था, लेकिन विष्णु दूतों की कृपा से बच गया है। तो विष्णु दूतों ने फिर उसको उपदेश दिया और वे चले गए। फिर अगले 12 साल तक हरिद्वार में अजामिल जो था उसने बड़े आर्त भाव से हर प्रकार के घृणित कार्य को छोड़कर भगवत भक्ति के अंदर लीन हो गया। और अगले 12 साल में उसने अपने जीवन को परफेक्ट किया और उसके बाद वही विष्णु दूत अजामिल को फिर से लेने के लिए आए। तो यहां से हम एक और चीज समझ सकते हैं, जब तक भगवान के भक्तों का भी जीवन के अंदर हस्तक्षेप ना हो तब तक जीवन के अंदर बदलाव नहीं आता है। विष्णु दूत भगवान के भगवत भक्तों का प्रतीक थे जिन्होंने आकर इनके जीवन के अंदर कुछ हस्तक्षेप किया, तब जाकर अजामिल के जीवन के अंदर उसको पश्चाताप करने की भावना जो थी वह हृदय में आई। पहले तो उसका पता नहीं हो रहा था और वहां से फिर उसने अपने उद्धार के लिए कार्य जो था वे शुरू किया। इस प्रकार हम देख सकते हैं किस प्रकार ये कथा अजामिल के पतन से शुरू हुई। अजामिल के पतन से अजामिल को एक ऐसी स्थिति पर लाकर खड़ा किया जहां अजामिल ने क्या किया, भगवान का क्योंकि नाम लिया था, एक बार उच्चारण किया था, उसकी वजह से भगवत भक्त जो थे लाइफ के अंदर एंटर हुए, उनसे फिर ज्ञान मिला और फिर उसकी जीवन को एक यू टर्न मिला और वे यू टर्न लेकर और दूसरी दिशा की ओर मुड़ गया। इसलिए कहा जाता है कि जब तक ये भक्तों का हस्तक्षेप ना हो तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अभी कई लोग सोचते हैं कि भगवत नाम की महिमा बताने के लिए कि जीवन के अंदर इस कलयुग में विशेषतर देखा जाए तो, हाँ, हमारे पतन के लिए हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं जो हम संग्रह कर चुके हैं हमारे वातावरण में आसपास, लेकिन उद्धार के लिए भगवान ने बताया इस कलयुग के अंदर, विशेषतर कलयुग में नहीं, नाम जो है ये शुरू से उद्धार करने के लिए अपने आप में सक्षम था।
लेकिन कलयुग के अंदर विशेषतर ये दूसरी जितनी भी क्रिया है वो तो वैसे ही हम करने के लिए फेल होंगे। और भगवत भक्ति के अंदर भी, हाँ, जो कीर्तन का मार्ग बताया गया है ये सबसे सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसलिए श्री प्रभुपाद भी कहा करते थे, हमारी जितनी भक्ति है, इस भक्ति के अंदर अलग अलग प्रकार के अंग हैं। जिसके अंदर हम बोलते हैं श्रवण है, कीर्तन है, सेवा है, आत्मसमर्पण है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन, ये 9 अंग हैं। इनमें सबसे श्रेष्ठ कीर्तन को बताया गया है। कीर्तन, इसलिए प्रभुपाद कहते थे हमारी 99% भक्ति जो है, हाँ, वो किस पे डिपेंड करेगी कि हम, हमारी जो माला हम करते हैं रोज हरे कृष्ण महामंत्र की, इसकी गुणवत्ता क्या है। सिर्फ नंबर ऑफ राउंड्स पे डिपेंड नहीं करता है, उनकी गुणवत्ता क्या है। तो जिस हम गुणवत्ता के साथ अटेंटिवली चैंटिंग करेंगे, उतना ही हृदय के अंदर परिवर्तन आएगा, उतना ही हृदय के अंदर से जो पाप करने की वृत्ति है, हाँ, उसको हरिनाम जाकर जड़ों से उखाड़ेगा धीरे धीरे। इसलिए हम देखते हैं कई बार जब हमारी माला बिगड़ी होती है ना, तो हमारा दूसरे भक्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ आदान प्रदान के अंदर बड़ा फर्क आ जाता है। हमें क्रोध ज्यादा आता है, हमारी सहन करने की शक्ति नीचे चली जाती है। इसलिए कई बार आप किसी वरिष्ठ भक्त से मिलने जाएंगे और बोलेंगे प्रभु जीवन में बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, पहला प्रश्न पूछेंगे माला कैसी चल रही है। हम सोचेंगे अरे प्रॉब्लम कुछ और है, सोल्यूशन किस चीज से जोड़ रहे हैं। एक्चुअल में सभी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन कहीं नहीं, वो फीडबैक के अंदर ही है। क्योंकि जितनी वो पाप करने की वृत्ति, स्वार्थ, इच्छाओं को पूरी करने की वृत्ति से हम ऊपर उठेंगे, हम्म, जितना ऊपर उठते चले जाएंगे, धीरे धीरे उतनी प्रॉब्लम्स कम होती चली जाएंगी। जब पाप करने की, भोग करने की वृत्ति नहीं होगी, फिर वो भोग करने की वृत्ति के रिलेटेड वो विषय वस्तु मिलता है नहीं मिलता है, किसी को क्या फर्क पड़ने वाला। तो हर चीज का सोल्यूशन वहीं पर है। तो इसलिए इस प्रकार का हम यहाँ से लेसन ले सकते हैं कि हरि नाम जो है, हाँ, उसकी महिमा यहाँ बताने के लिए कि वे किस प्रकार से अजामिल का उद्धार हुआ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी अजामिल के लिए एक्ट करना शुरू कर दें और सोचें कि अरे हरि नाम अंत समय पर लिया था, लास्ट टाइम पे पूमड़ में मैं भी जोर से बोलूंगा हरे कृष्णा और मुझको भगवान ले जाएंगे। तो मैं बंबई में राधा गोपीनाथ मंदिर में सेवा कर रहा था, तो वहां पर एक स्पेशल प्रोग्राम होता है, उसे बोलते हैं प्रेरणा फेस्टिवल, जो यूथ के लिए होता है। वहां पे एक बार यूथ आए हुए थे और एक कथाकार कथा कर रहे थे। तो अंतो गत्वा उस दिन भी अजामिल के इस पूरे, कहते हैं ना, जो ये कथा है इसके ऊपर चर्चा हो रही थी। तो अंत में बोलता है कि मैं ये कथा से बड़ा प्रेरणा मुझे मिली है, देखा जाए तो मेरा महाजन जो है वो अजामिल ही है। तो कथाकार कहने लगे क्यों, अजामिल क्यों है। कहते जीवन में मजा भी किया और भगवत धाम भी किया। ऐसा ही चाहिए। तो कहने लगे वो एक स्पेशल केस था, वो हरिनाम की महिमा बताने के लिए था, क्योंकि उसकी एक ऐसी सिचुएशन थी। जरूरी नहीं है हमारे और सबके जीवन में ऐसा होगा। ये कथा में इसलिए बताई गई है, इतना पाप करने के बाद भी हृदय पूर्वक उसने एक बार हरि का नाम लिया तो उसको ये फल मिला। लेकिन अपने आजीवन हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र को और भगवत भक्ति के बाकी कार्यों को बड़ा अगर सिंसियरली करते हैं तो हमें क्या फल मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हरिनाम करते हुए साथ साथ पाप भी करते रहे, क्योंकि हरिनाम के प्रति जो 10 नाम अपराध है, उसमें से एक नाम अपराध क्या है, हरि नाम के बल के ऊपर पाप करना। तो हम सोचें कि मैं रोज हरिनाम करूंगा, साथ साथ गलत कार्य भी करूंगा और वो उसको नलीफाई कर देगा, नहीं। फिर हरिनाम के प्रति हम अपराध करेंगे। हरिनाम भगवान से अभिन्न है, वे वो हमें दंड देगा। किस प्रकार, हमारा होली नेम में टेस्ट चला जाएगा। जब होली नेम में टेस्ट चला जाएगा तो माला करने में आलस आएगा, आलस आएगा तो एक दिन माला भी छोड़ जाएंगे। तो इसलिए माला को अपने बड़ा सिंसियरली करें, जितना सिंसियरली करेंगे उतनी अंदर से भगवान की सेवा के प्रति प्रवृत्ति बढ़ेगी और गलत चीजों की तरफ प्रवृत्ति खत्म होगी। तो ये कथा हमारे लिए बड़ी ही एक लेसन देने वाली थी, शिक्षा देने वाली थी। है तो अभी आखिरी के 7 मिनट में कुछ प्रश्न है तो मैं प्रश्न उत्तर ले सकते हैं। आई होप यहाँ से अब प्रॉपर आपको सिस्टमेटिकली समझ आया होगा कि हमारे जीवन के अंदर हमारे असली वैरी कौन है, हमारी खुद की स्वार्थ पूरित जो भावनाएं हैं, और वही हमसे पाप करवाती हैं और वही हमारे पतन का कार्य बनती हैं। और इन सबको हृदय से पूर्ण रूप से उखाड़ फेंकने के लिए भगवत भक्ति के अंदर सिंसियरली लगना,
और उसमें भी सबसे जो शक्तिशाली वेपन है हमारा वो क्या है? होली नेम, भगवान का भगवत नाम। इसलिए देखिए जब हम माला करने बैठते हैं, हाँ, कहते हैं ना, सबसे ज्यादा डिस्टर्ब भी माइंड उसी समय करता है, क्योंकि माया भी उस समय सबसे ज्यादा अटैक करती है। इसलिए भगवत नाम लेते समय जितना अटेंटिवली हो सके होली नेम को करने का प्रयास करना चाहिए। तो यहीं पर मैं अपनी जो वाणी है उसे विराम दूंगा। हाँ, यहाँ कुछ भक्तों के प्रश्न है, पहले प्रश्न एक दो लेंगे। हाँ, तो उसके बाद हम आज का जो सेशन है अपना उसको एंड करेंगे। यहाँ पर मंजरी विद्यावती माता जी हैं, उन्होंने प्रश्न किया है, प्रभु जी, इन कलयुग पीपल डू वाइफ स्वैपिंग, दैट इज वन मैन वाइफ स्लीपिंग विद मैन टू, वाइल मैन टू स्लीपिंग। मतलब आजकल कलयुग के अंदर लोग इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं कि पति पत्नी एक दूसरे के साथ पति पत्नी को बदल लेते हैं, क्या वो नरक में जाएंगे? बिल्कुल नरक में जाने वाले हैं ऐसे लोग, 100%। यहाँ पर जब नरकों का वर्णन आया था तो यहाँ पर तमिश्र नामक नरक के बारे में लिखा है कि कोई व्यक्ति दूसरे की लेजिटिमेट वाइफ, बच्चे या उनके धन को शोषण करता है, यहाँ तो वो व्यक्ति तमिश्र नामक नमक में जाएगा। हमारे शास्त्रों में देखा है, बिल्कुल होगा, ये नारकीय स्थिति बनी हुई है। एक और उन्हें प्रश्न है, प्रभु जी, डिड अजामिल कमिट सिंस ओनली और डिड ही डू अपराध ऑल्सो? सी, अजामिल जो था उसने किसी वैष्णव के प्रति अपराध नहीं उन्होंने किया था, उसने पाप किए थे। और पाप जो था उसकी वजह से, हरिनाम लेने से पापों से उसका उद्धार हुआ, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बताया गया कि अजामिल जो था उसने वैष्णवों के प्रति भी अपराध किया हो, क्योंकि जब वैष्णवों के प्रति अपराध करते हैं ना, तब हमारा भक्ति के अंदर जो रुचि होती है वो खत्म हो जाती है, क्योंकि वैष्णव अपराध करने से हम भगवान के हृदय को पीड़ा देते हैं। इसके ऊपर फिर से 1 घंटे का कभी पूरा सेशन लिया जा सकता है। आगे पूछे, प्रभु जी, इट इज ऑल्सो सेड दैट इवन अ लीफ कांट मूव विदाउट अप्रूवल ऑफ लॉर्ड, सो व्हाई डज लॉर्ड अप्रूव अस टू कमिट सिंस? देखिए भगवान हमें अप्रूव नहीं करते हैं, हमें सिर्फ भगवान ने एक ही चीज दी हुई है, वो है इच्छा शक्ति। हमारे पास एक ही स्वतंत्रता का रत्न है, वो है इच्छा शक्ति। इस संसार के अंदर आकर जो भी हम कार्य करते हैं इच्छा हम करते हैं। भगवान जो है, हाँ, हमारी इच्छा शक्ति में कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, कार्य करने की इच्छा हम करते हैं। भगवान बल्कि में रोकने के लिए, ज्ञान देने के लिए भी सब कुछ है, और गलत कार्य करने के लिए आसुरिक प्रवृत्तियां भी हैं। हमें किस ओर जाना है, चॉइस हमारी है। तो भगवान की मर्जी से बिल्कुल ठीक है, पत्ता नहीं हिलता है, कुछ नहीं होता है इस संसार के अंदर, लेकिन संसार के अंदर इच्छा शक्ति के बीच में अगर भगवान आ जाते तो शायद ही हम भौतिक जगत में भगवान का धाम छोड़ के आते ही नहीं है। क्यों नहीं इच्छा शक्ति में भगवान देते? क्यों? क्योंकि भगवान हमसे, हमें कोई रोबोट नहीं बनाना चाहते। भगवान, हम उनसे प्रेम करें, अपनी इच्छा से करें, वॉलेंटरीली करें, भगवान ये चाहते हैं। क्योंकि रसों का आदान प्रदान कृष्ण और जीव के बीच में तभी हो सकता है जब प्रेम वॉलेंटरली होगा, अपनी स्वयं की इच्छा से होगा। अदरवाइज तो फिर ये संसार के अंदर भगवान रोबोट की तरह सबको फीड करके भेज देते कि सब लोग जो भी कृष्ण बोलते हैं यस सर बोलते। भगवान ने हमारे अंदर बुद्धि, सब कुछ जो दिया, उस अनुसार सब प्रवृत्ति दी कि हम अपनी इच्छा से भगवान की सेवा में लगे, उनकी भक्ति के अंदर लगे, उनसे प्रेम करें, क्योंकि प्रेम सिर्फ वॉलेंटरली इच्छा से हो सकता है। इसलिए इच्छा शक्ति में वो नहीं आती, हम अपनी इच्छा शक्ति का गलत इस्तेमाल स्वयं करते हैं। ये भी हमारी इच्छा होती है कि हम इसको गलत दिशा में यूज करते हैं। लेकिन अब ये ज्ञान मिलता है, भागवतम सुनते हैं, तो इससे समझ में आता है कि इच्छा शक्ति को सही दिशा देकर इसको कृष्ण की सेवा में लगाना है। तो सब चीज के नियंता भगवान है, लेकिन भगवान सिर्फ और सिर्फ जीव की इच्छा शक्ति में नहीं आती, बाकी हर चीज भगवान के कंट्रोल में है। पत्ता लेकर ब्रह्मलोक से लेकर पाताल लोक तक जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। ठीक है, अगर किसी का और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, हैंड रेस कर सकते हैं, और प्रश्न बोलकर भी पूछ सकते हैं अगर टाइप नहीं कर रहे। अदरवाइज फिर हम हाँ सेशन को प्रभु यहीं पे जी, एंड करें। प्रणाम। प्रभु जी, हाँ, मुझे दत्त एक प्रणाम। क्वेश्चन पूछना था कि जैसे बहुत लोग ना इसको हम्म। इस तरीके से ले लेते हैं कि चलो जामिन ने तो पूरी जिंदगी ऐश करी और सब कुछ करा, और फिर एंड में थोड़ा भक्ति कर ली, तो हम भी ऐसे ही करते हैं कि पूरी लाइफ करते हैं और एंड में भगवान को हम्म। कर लेंगे। तो इसे किस प्रकार से हम्म। हो सकते हैं हम?
हरे कृष्ण। हम इस प्रकार को, सॉरी एंड में आपका क्वेश्चन क्या था, हम इसको हम किस प्रकार से समझ सकते हैं हम, किस मतलब इस प्रकार से चीज समझ को। सकते हैं? सी अजामिल की जो यहाँ कथा आई है, हाँ, वे एक एक्सट्रीम केस बताया गया है हरि नाम की महिमा को बताने के लिए। ये होली नेम की ये महिमा है कि वे इतने पाप भी किए हुए थे तो एक ही टाइम पे उसको खत्म कर दिया। ये कथा अजामिल के रिलेटेड नहीं थी, ये होली नेम की महिमा बताने के लिए। अभी कहते हैं ना, सारी लाइफ कोई व्यक्ति अगर जो कार्यों में लगा रहेगा ना, तो वो कार्यों से उसकी मानसिक प्रवृत्ति ऐसी बन जाएगी कि लाइफ के एंड में वे वही चीजों को याद करेगा। अंत समय पर भगवान याद आएंगे। हम किस कंडीशन में होंगे जब लाइफ शरीर छोड़ रहे होंगे? हो सकता है कोई कोमा में हो, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में हो, कोई व्यक्ति जो है, हाँ, उसका कंठ आदि बीमारी की वजह से, कहते हैं ना, सब जो कफ वगैरह से भरा हो, यहाँ वो ऐसी पीड़ा की स्थिति में होगा, उसको कुछ याद ही ना है। हम्म। तो ये बड़ी खतरनाक चीज है। जैसा बोलते हैं, ऐसे लोगों को हम यही बोल सकते हैं, हाँ, कि अगर अंत समय पर ऐसे नाम याद ना आए तो क्या होगा। तो बेटर क्या है, हाँ, लाइफ टाइम प्रैक्टिस करो। लाइफ टाइम अगर प्रैक्टिस किया होगा तो अंत में भगवान, जिसने लाइफ में पूरा इस तरीके से प्रैक्टिस किया होगा, हाँ, अपनी कृपा से वो व्यक्ति को याद दिलाएंगे, खुद को याद करवाएंगे और उसके हृदय में प्रकट होंगे। सो ये जो प्रश्न है, हाँ, कि जो लोग इस प्रकार से कहते हैं उन्हें यही बताना होगा कि अजामिल ने ऐसा किया, मजा मस्ती करके चला गया। ये अजामिल नहीं, ये होली नेम की महिमा बताने के लिए बताया गया है। अगर लास्ट टाइम पे आपकी ऐसी प्रवृत्ति हुई और आप ऐसी दशा में हुए, तो फिर कौन आपको बताएगा? बेटर क्या है, इसलिए हाँ, लाइफ टाइम ये चीज को प्रैक्टिस करो, हाँ। और लाइफ टाइम अगर प्रैक्टिस की होगी, किसी के लिए कार्य किया होगा, तो भगवान बोलते हैं अंत समय के ऊपर उसको मैं याद दिलाऊंगा। गीता में भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में कहते हैं ना, हाँ, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, हे अर्जुन, स्मृति और विस्मृति भी मेरी कृपा से आती है। मैं परमात्मा रूप में हृदय में बैठा हूं। तो अगर सारी लाइफ कृष्ण के लिए लाइफ जिया होगा, तो भगवान ये स्मृति अंत टाइम पे उनके प्रति वे करवाएंगे। और अगर नहीं जिया होगा, तो हो सकता है हम अंदर से चाहते ही नहीं होंगे कि हम भगवत धाम जाना चाहते हैं, भगवान को याद ही नहीं करेंगे, तो हो सकता है वो चीज की विस्मृति हो जाए। अजामिल का एग्जाम्पल लेकर हम भोग वृत्ति में न लगे। ये हमारे लिए एक होली नेम की महिमा को समझने के लिए कथा बताई है। तो दिस इज लाइक द वे वी कैन एक्सप्लेन दम। यस, हरे कृष्णा। किसी ने हैंड रेज किया है। थैंक यू प्रभु जी, हरे हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण यस प्रभु माता जी। जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि हमें ये बोला जाता है कि हम लोग अपना जब का क्वालिटी बढ़ाना है तो अपराधों से बचना चाहिए। तो जो अपराध हम जी। करते हैं इंटेंशनली, तो फिर तो हम उनसे क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन कुछ हमें पता ही नहीं है, तो उसका क्या ऐसा है कि हमें ये पता लग जाए कि हम अपराध नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा यही रहता है कि अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं हम अपराध कर रहे हैं। हम्म। सी 100% फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपकी चैंटिंग की क्वालिटी एक दिन के अंदर पूरी तरह अटेंटिव हो जाएगी, इतना इजी नहीं है। हमें दो चीजें करनी है। होली नेम जो हम करते हैं, हमें प्रयास करना है कि होली नेम को जितना सुनने की कोशिश करें, सुनने का प्रयास करते रहें। कहते हैं ना, अभ्यास हमें करना है सुनने का। और भगवान की धीरे धीरे कृपा होगी और हमारी चैंटिंग जो है अपराध रहित होती है। क्योंकि हमने पिछले कई जन्मों से इतनी कार्य करते आए हैं, हमारी भोग वृत्तियां इतनी डीप रूटेड हैं। हम जब चैंटिंग करने बैठते हैं, कई प्रकार की इच्छाएं, कई चीजें आती रहती हैं, तो हमें लगता है शायद हम अपराध कर रहे हैं। ये आती रहेंगी। हमें यह करना है, जितनी बार मन भटक के दूसरी ओर की चीजों की ओर जाए, उसको खींच कर वापस लाएं। दैट मीन्स जस्ट ट्राई टू लिसन व्हाट यू आर स्पीकिंग। एक एक शब्द को सुनने का प्रयास करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना पहले सुनने का प्रयास करेंगे, हाँ, भगवान भी सामने से देखते हैं। और यशोदा माई कृष्ण को बांधने की कोशिश कर रही थी, तो दो चीजें थी, हाँ, एक प्रयास और एक भगवान की कृपा। जितना हम अपनी तरफ से प्रयास करते रहेंगे, धीरे धीरे भगवत कृपा भगवान देंगे। हो सकता है पहले एक माला में हम 8 मंत्र भी ध्यान से ना सुनते हो, लेकिन धीरे धीरे सुनेंगे, 8 से 20 सुनने पे आएंगे, फिर 25 पे आएंगे, एंड ग्रेजुअली धीरे 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 हमारी माला करने की प्रवृत्ति बढ़ती जाएगी। और दूसरा जो अपराध हम बात कर रहे हैं, दूसरे वैष्णवों के प्रति अपराध करना, वो करने से हमारी चैंटिंग में टेस्ट जाएगा। इसलिए हमें, इसलिए बोलते हैं, एक तो अटेंटिव चैंटिंग करने का प्रयास करना, और दूसरा जब हम भक्तों के संग में होते हैं और संसार के लोगों के संग में होते हैं, तो उनके साथ जब हम व्यवहार करते हैं, तो व्यवहार करते समय भी अटेंटिव रहना, कि वेदर जिस तरीके से मैं व्यवहार कर रहा हूँ, हाँ,
ये चीज कृष्ण भावना भवित के अनुकूल है या नहीं है। प्रयास करें। गलतियां पिछले, कहते हैं ना, कई प्रवृत्तियों से बीच में होंगी, लेकिन जितना प्रयास करेंगे, अपना श्रवण कीर्तन भक्तों का संग करते रहेंगे, धीरे 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 हमारा माइंड सेटअप है जो चेंज होता रहेगा। वो कहते हैं ना, अभी हम 63 की तरह थे, जैसे शुरू से मैंने बताया, भगवान की ओर उल्टा होकर बैठे हैं। जितना सत्संग में आएंगे, होली नेम को प्रॉपरली करेंगे, हाँ, अपने व्यवहार के अंदर कई चीजें लेकर आएंगे, ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें होंगी। इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, एक दिन का प्रोसेस नहीं है। हम कई कई करोड़ों जन्मों का अपना पुराना बैगेज लेकर आए हैं। भक्ति धीरे धीरे, होली नेम ये चीजों को क्लीन करेगा। इट इज नॉट वन डे प्रोसेस। ये हो सकता है एक लाइफ टाइम का ना हो, एक और लाइफ टाइम लेना पड़े, इट डिपेंड्स। हमें अपनी तरफ से प्रयास करना है, क्वालिटी इंप्रूव करने का, जो आपने बोला है ना, रेस्ट भगवान की कृपा से धीरे धीरे होगा। ये एक प्रश्न और है। टुडे नो वन कीप्स चाइल्ड नेम बेस्ड ऑन लॉर्ड्स नेम, सो इन लास्ट स्टेज दे विल कॉल नेम्स लाइक Susie, Tommy, Ricky, all nonsense names. So one who thinks that they can enjoy throughout life and take name of Lord in the last stage of life is not possible. Yes, ये पॉसिबल नहीं है। लास्ट स्टेज के ऊपर याद आएगा नहीं आएगा, नॉट पॉसिबल। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हरे कृष्णा। आई थिंक आई स्टॉप हियर। यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबका इस सेशन के लिए आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।